हेलो एवरीवन। आज है 31 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी के बारे में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। 82 रुपीस के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि ओएनजीसी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओएनजीसी 82 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी 2% की तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें कि आज जो मार्केट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, 800 पॉइंट से भी ज्यादा टूट चुका था आज मार्केट, और ऐसी सिचुएशन में भी ओएनजीसी के शेयर में गिरावट नहीं आई है। आज बढ़िया से बढ़िया तगड़ी से तगड़ी कंपनियों में गिरावट थी, लेकिन ओएनजीसी के शेयर में गिरावट नहीं थी। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 4% का ग्रोथ है। काफी स्लो मूव कर रहा है शेयर। 75 रुपीज का लो है, 82 रुपीज तक का हाई है। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 32% की गिरावट है। तकरीबन 150 रुपए के आसपास से शेयर गिरकर नीचे आया, 60 रुपए का लो बनाया। बाद में एक अच्छी खासी रैली आई, 90 रुपए तक शेयर पहुंचा, फिर गिरावट आई, शेयर 75 रुपए के आसपास चला गया। अब फिर से तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में 47-48% की गिरावट है। 210 रुपए के लेवल से शेयर टूटकर नीचे आया, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर तेजी आई। पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में ओएनजीसी के शेयर में अगर हम देखें तो 63% की गिरावट है। 310 रुपए तक का हाई है और 60 रुपए तक का लो है। देखिए यहाँ पर चार्ट देखकर चीजें समझ में आती है कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का गेम खेल सको। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है और प्रॉफिट होने पर आपको एग्जिट भी यहां से ले लेना है। और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस प्राइस पे एंट्री लेनी है और कहां पे एग्जिट करना है। लार्ज कैप शेयर है ये, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन 9.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी और बिकवाली का यहाँ पर काम कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 60.41% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8.10% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.06% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.49% की होल्डिंग देखने को मिली है। और हर कोई, मतलब म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन जरूर की, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। सरकारी कंपनी है तो पहली चीज तो ये कि डूबने का कोई खतरा नहीं है। ये वो कंपनी नहीं है जो डूब जाएगी, जी नहीं। सरकारी कंपनी है और जिस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है उस सेक्टर में अभी शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी। जैसे जैसे लॉकडाउन ईज होगा, जैसे जैसे लोग बाहर घूमना शुरू करेंगे, जैसे जैसे कोरोना की वैक्सीन आना शुरू होगी, ये वो शेयर है जिसमें तेजी आएगी, क्योंकि इसका जिस बिजनेस से ये बिलोंग करता है, ऑयल और गैस का, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो बिक्री है वो बढ़ना शुरू होगी और इस कंपनी में भी एक बड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा प्रमोटर है, 60.41% की होल्डिंग है। एक भी शेयर उनका गिरवी नहीं है। 31 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 602 जितने एफआईएस ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात की तो एलआईसी है, जिनके पास 9.84% की बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.76% के आसपास देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए 100% का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 5 रुपए मिल रहे हैं। 100% का एक बहुत बड़ा डिविडेंड इसने पे किया है। और देखिए इस सेक्टर से जुड़ी हुई और जितनी भी सरकारी कंपनीज है, वो सारी सरकारी कंपनी अगर हम देखें तो बढ़िया डिविडेंड भी पे करती है। तो देखिए कंपनी दमखम है, अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रहा है और फ्यूचर भी अच्छा खासा इसका देखने को मिल रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें तो डूबने का खतरा नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इसकी। पी 7.80 है, इंडस्ट्री पी 6.95 है, बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.53 है और ईपीएस 10.51 के आसपास देखने को मिल रहा है। डिलीवरी 28 के आसपास है यहाँ पर। और देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। और देखिए 89% लोगों का कहना है कि बढ़िया मौका है खरीदारी का, खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा देखिए ओएनजीसी के बोर्ड की अगर हम बात करें तो भैया 45,000 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग की भी बातचीत चल रही है
और काफी बड़ी अपडेट है ये, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है पैसा। और अगर कंपनी के पास इनफ पैसा होगा, कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी होगी, तो डेफिनेटली वो कंपनी आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मार्च क्वार्टर में हालांकि नतीजे अच्छे नहीं थे, वन टाइम लॉस हुआ था 6,875 करोड़ का, और उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर जरूर बना था, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर में एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिल सकती है। दिसंबर 2019 में देखेंगे अगर आप, तो 4,900 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले देखेंगे सितंबर 2019 में, तो 3,485 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। उससे पहले 6,770 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले 5,200 करोड़ का प्रॉफिट था। तो हर क्वार्टर में देखिए तो 5 से 6,000 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है। हालांकि मार्च 2020 में वन टाइम लॉस जरूर है, बहुत अरसे बाद इस कंपनी ने नुकसान देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर से एक बढ़िया रैली की तरफ ये शेयर आगे बढ़ सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट ये कंपनी कमा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि जरूर डरने की यहाँ पर कोई इतनी ज्यादा जरूरत मुझे नहीं लगती है। मुझे लगता है कि शेयर अभी और ऊपर जरूर जाएगा। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 64.25% की प्रमोटर की होल्डिंग 60.41% के आसपास देखने को मिली है। उसके अलावा प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। एफआईएस के पास 6.47% की जो होल्डिंग थी, आज वो 8.10% की होल्डिंग देखने को मिली, मतलब एफआईएस यहाँ पर कंटिन्यूस खरीदारी कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी भी खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। 9.85% की इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग आज 10.49% के आसपास देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड की 5% की होल्डिंग 6.06% के आसपास देखने को मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है वो यहाँ पर कंटिन्यूस बड़े बड़े फंड हाउसेस खरीदारी कर रहे हैं। और हालांकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिराई जरूर, लेकिन प्रमोटर यहाँ पर सरकार है, और सरकार कंट्रोलिंग स्टेक अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है। तो देखिए सरकार के पास कंट्रोलिंग स्टेक है, सरकार इस कंपनी को चलाएगी आने वाले दिनों में भी। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो जिस सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है, उस सेक्टर में शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक लगा है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगेगा कभी भी। इसमें आपको आने वाले दिन में और बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो, डरने की कोई 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 जरूरत यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, अगर आप खरीदारी करो भी, ये चीज हमेशा याद रखो, मैं हर वीडियो में ये चीज आपको रिपीट करता हूँ कि मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है, तो खरीदारी करो भी तो एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर खरीदने की गलती कभी भी मत करिए। कभी भी एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर खरीदने की गलती मत करिए। अगर आपको खरीदारी करनी है तो अगर आपको जैसे कि 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 क्वांटिटी खरीदे, वेट करिए, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें। इस तरीके से हर गिरावट पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाइए। ये सोच के खरीदारी करें कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करना ही करना पड़ेगा, ये सोच के खरीदारी करके। और ये मैं आपको पिछले कई वीडियो से मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि सोच के खरीदारी करोगे, एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी से तो बहुत बड़ी जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी फंसाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। और धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते जाओ, कम से कम 6-7 महीने का प्लान लेके चलिए। मुझे लगता है कि जरूर शेयर में दमखम है कि 6-7 महीने में ये शेयर 100 रुपए तक जा सकता है। तो यही कहूंगा कि खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा एसआईपी मोड में खरीदारी करो, एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करिए। और दूसरी चीज जो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, पैनिक कभी भी मत करेगा। अगर थोड़ी सी गिरावट आती भी है तो पैनिक मत करिए, आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी वो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।